भारत के डीआरडीओ ने एक बार फिर देश का सीना गर्व से भर दिया है, क्योंकि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन जब उसकी जानकारी सामने आई है तो इसने अमेरिका और रूस को हिलाकर रख दिया। दरअसल भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की लगभग सभी ताकतवर हथियारों को बनाती है, उसने हाल ही में एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखा दिया है जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में डेवलप की गई AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की, जिसका कुछ ही दिन पहले सफल परीक्षण किया गया। यह भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेक्टर में इतनी लंबी छलांग है जिससे भारत की ताकत का अंदाजा दुनिया के बड़े बड़े देशों को पता चल रहा है, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिका के सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ चुका है। यहां तक कि रूस का जो सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम है, वह भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। डीआरडीओ के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में समझाने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि इससे भारत को कौन सा फायदा होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो इस साल 2024 में भारत डिफेंस सेक्टर में दिन पर दिन नई नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। और न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में भारत अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बल्कि कई देशों की मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट करके हम लोग भारी भरकम मात्रा में पैसा भी कमाना शुरू कर चुके हैं। भारत को उन देशों के डिफेंस मार्केट का एक्सेस मिला है जहां पर इसके पहले रूस और फ्रांस के द्वारा डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता था, और इसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों के साथ साथ भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिन पर दिन नए नए डेवलपमेंट से दुनिया भर के देशों को हैरान कर रही है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की डीआरडीओ ने एक AD-1 एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप करके अमेरिका और रूस की चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा यह एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे रूस का एडवांस S-400 और अमेरिका का थार्ड, जो कि सबसे ताकतवर एंटीवायरिक एयर डिफेंस माना जाता है, वह भी फेल हो चुका है। और इस तरीके के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत अमेरिका और रूस जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है, जिसके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है, क्योंकि इन दोनों की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। और अभी तक केवल यही 2 ऐसे डिफेंस सिस्टम थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाते थे, लेकिन भारत ने भी पावरफुल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करके इन देशों को बता दिया है कि भारत के वैज्ञानिक भी किसी मामले में पीछे नहीं रहने वाले। डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे 2 स्टेज में डेवलप किया गया है। यहां डीआरडीओ के द्वारा पहले स्टेज में जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को एक बार में मारकर गिरा सकती है। यानी कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2000 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। जबकि जो सेकंड स्टेज में एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप की गई है, उसकी कैपेसिटी 2 गुनी से भी ज्यादा है, और वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को आसानी से एक बार में नष्ट कर सकती है। और इसमें ऐसे ऐसे एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है जिनकी नजरों से बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि इसमें छोटे मोटे रडार नहीं बल्कि लंबी दूरी वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की मिसाइल का आसानी से पता लगा सकते हैं, और उन्हें ब्लास्ट होने से पहले आसमान में नष्ट करने की क्षमता इसके पास मौजूद है। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, इसमें सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण यह ध्वनि से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हुए सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में हिट कर देती है। और जानकारों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कैपेसिटी और टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यह एयर डिफेंस सिस्टम
रूस के S-400 और अमेरिका के थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस को सीधी टक्कर दे रहा है। यानी कि भारत का यह डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे टक्कर देने के लिए मैदान में कूद चुका है। वैसे तो भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम कई गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें लगभग 100% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है और केवल ना के बराबर ही विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वह समय दूर नहीं है जब अमेरिकी और यूरोपीय देश के साथ साथ अफ्रीकी देश इसे खरीदने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाने वाले हैं। और इसका नमूना हम लोगों ने हाल ही में देखा, जब भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ साथ अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया गया। यहां तक कि भारत के जो अर्जुन टैंक है वह अफ्रीकी देशों में भेजे गए और साथ ही एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को साउथ अमेरिका देश गुयाना में एक्सपोर्ट किया गया। और क्योंकि डिफेंस हथियार महंगे होते हैं, जिससे भारत की काफी ज्यादा कमाई होती है और इसीलिए इससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। और इन्हीं सबके कारण हम देख सकते हैं भारत की जीडीपी रफ्तार इस समय दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और आज के समय में दुनिया में लगभग 85 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत के द्वारा छोटे से लेकर बड़े बड़े डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है, उसने खुद भारत से कई डिफेंस हथियार अब खरीदना शुरू कर दिया है। यहां तक कि हाल ही में बिहार में स्वदेशी तौर पर बनाए गए आर्मी वाले जूते रूस में एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं और इस समय रूसी सेना भारत के बिहार में बनाए गए जूते का इस्तेमाल कर रही है। वैसे यह खबर दुनिया की सभी देशों को चौंकाने वाली है कि रूस जैसा देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारत के बिहार में बनाए गए जूते खरीद रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के हाजीपुर में लोकेटेड कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि रशियन आर्मी के लिए भारत में जूते बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है। हालांकि बिहार में बनाए गए जूते अभी से एक्सपोर्ट होना शुरू नहीं हुए हैं, बल्कि जब पिछले 2-2.5 सालों से रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तभी से भारत इसका एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी थी वह हाल ही में खुलासा की गई, जिसने कई देशों को चौंका कर रख दिया। और इन जूते की सबसे खास बात यह है कि इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत डिफेंस के मामले में इतना आत्मनिर्भर हो रहा है कि ना सिर्फ हम इसे अपने लिए बना रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई भी कर रहे हैं।